चटपट खाना झटपट काम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आपके लिए एक स्पेशल हिमाचली धाम की रेसिपी लेकर आए हैं। राज रूपी दाल या तेल या माँ भी कहते हैं इसे। और ये हमने ली है 1 बोल से कम साबुत उड़द की दाल, यानी 250 ग्राम दाल ली है, जिसे हमने पहले आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था, जिससे इसके ऊपर जो भी कलर है वो दाल का निकल जाए। अब हम प्रेशर कुक करेंगे इसे, तो हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा ही चम्मच नमक, 1 तेज पत्ता, 1 अदरक का पीस, 1 हरी मिर्च और साथ साथ 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। अब हमने इसमें 2 ग्लास पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी हम बाद में वैसे भी अलग करेंगे और ये दाल बनेगी सूखी। तो अब हम इसे लिड लगा रहे हैं और 1 विसल के बाद हमने 10 मिनट सिम पर रखना है। 10 या 11 मिनट आप कर सकते हैं। तो लीजिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड को खोलेंगे और दाल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो दाल बिल्कुल ठीक से पक गई है। ये ध्यान रखेंगे आप कि दाल को मैश नहीं करना है, ये दाल थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। तो अब हम एक थाली में इसे पलट रहे हैं। जो अदरक का पीस है इसे निकाल देंगे और अब हम इसमें, ये देखिए दाल थोड़ी सी सख्त है, लेकिन वो हम जब पकाएंगे इसे तो ये और अच्छे से पक जाएगी। अब हम इसमें दही डाल रहे हैं। 3 चम्मच के करीब हम फेंटा हुआ दही डालेंगे, इसी से इसका स्वाद आएगा। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है, तभी इस दाल का बहुत अच्छा कलर और स्वाद आता है। इस दाल में कोई प्याज लहसुन नहीं डलता है, अदरक डलेगा, खड़े मसाले। और अब हम छौंक के लिए तैयार कर रहे हैं। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, इसे बारीक बारीक काट लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है ये। और उड़द की दाल जो है वो हड्डियों को मजबूत करती है, साथ ही साथ ये हमारे हृदय के लिए, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी दाल है। अब हम 1 पीस अदरक का बारीक साइड से हमने ग्रेट कर लिया है और अब हम छौंक लगाते हैं। चलिए, तो वैसे ये दाल पूरी तरह से देसी घी में बनती है, या तेल या माँ बनाने हो तो तेल में बनती है, लेकिन हम तेल और घी दोनों का यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फिर खड़े मसाले डाल दिए हमने, 3-4 लौंग, 1 तेज पत्ता, बहुत ज़रूरी है लौंग डालना इसमें, और आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल रहे हैं। अब इसे तड़कने देंगे और अब हमने इसमें डाल दिया ग्रेट किया हुआ अदरक और साथ ही साथ टमाटर के पीसेस। हमने इन्हें अच्छे से पकाना है, टमाटर को। ये बड़ी राजसी दाल है और जब इसे खाया जाता है, परोसा जाता है, तो बिल्कुल हाथ में घी लगता है। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर फिर से दोबारा से डाला है, क्योंकि मैंने बताया कि इस दाल में हल्दी का बहुत इम्पोर्टेंस है। और आधा ही चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। बहुत ज़्यादा मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और जब इसे धाम में यानी हिमाचली शादी में सर्व किया जाता है, तो खूब सारा घी जो होता है दाल का, वो चावल पे आ जाता है और चावल भी हल्के से पीले रंग के हो जाते हैं। तब मानिए दाल बहुत अच्छी बनी है। अब हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने उबालते समय भी दाल में नमक डाला था, इससे हम नमक स्वादानुसार डालेंगे। टमाटर को पकाएंगे अच्छे से। 2 हरी मिर्च स्लिट करके हमने डाल दी हैं। और अब इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ हमने डाली है 1 पिंच हींग। और अब हमने ये 3 चम्मच दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। और अब इसमें टमाटर का थोड़ा सा मसाला मिलाएंगे, जिससे कि जब दही को हम टमाटर के मसाले में डालें तो हमारा ये दही फटे ना। तो अब ये हम टेबल स्पून ले रहे हैं दही के,
हम 3-4 चम्मच इसमें दही के डालेंगे। दही का इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हमने ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दही और टमाटर को हमने इतना मसाले में ये पका लेना है, जब तक ये बिल्कुल ऑयल नहीं छोड़ देगा तब तक हमने दाल को इसमें नहीं डालना है। तो इसमें दही को पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमने इसे ढक देना है। बीच में कभी ढक्कन को हटाना है, कभी हम आँच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और कभी सिम करेंगे, जिससे इस मसाला नीचे ना लगे। इतनी स्वादिष्ट ये दाल होती है। कभी आपके घर में मेहमान आए, कोई स्पेशल दिन हो, आप इस दाल को बनाइए, सबको बहुत अच्छी लगेगी। और अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला। तो देखिए ऑयल कितने अच्छे से आ गया है। हमने इतना घी ऑयल डाला नहीं है, लेकिन क्योंकि दही डाला है तो दही से भी काफ़ी ऑयल छूट जाता है। तो अब हम इसमें पलट रहे हैं साबुत उड़द की दाल को, जिसको हमने बॉईल किया था 10 मिनट के लिए। सारी दाल डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। और अब ये ध्यान रखना है कि अब इस स्टेज पर हम कढ़ाई के नीचे तवा रखेंगे और इस दाल को हमने सिम पर दम देना है, यानी हल्की हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है। अब हमने इसे ढक दिया था, फिर चेक करेंगे। देखिए कितने अच्छे से घी नज़र आ रहा है। फिर हम ढकेंगे, मिक्स करेंगे और इसे दम लगने देंगे कम से कम 10-15 मिनट। बीच बीच में दाल को मिक्स करेंगे जिससे नीचे ना लगे। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। और ध्यान रखिए कि जो दही आप यूज़ करें वो फ्रेश हो, तो ये दाल बहुत अच्छी बनेगी और उसमें किसी भी तरीके की दही की खटास नहीं आएगी। तो दाल हमारी तैयार हो गई है। देखिए हमने इसमें अब हरा धनिया डाला है। एक बार दाल के ज़रा से पीस को चेक कर लेते हैं। दाल बिल्कुल गल गई है। तो इस दाल को सख्त नहीं रखना है। तो चलिए अब देखें इसे सर्व कैसे करते हैं शादी ब्याह में। तो हमने बिल्कुल उसी तरीके का एक पत्तल लिया है। पहले डाले जाते हैं चावल। अब ब्याह शादियों में, धाम में तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और ये दाल क्योंकि सूखी होती है तो इसलिए मैंने एक और रेसिपी बनाई है। ये है दही का पलदा, यानी आज ये आलू मटर इनका पलदा बनता है, प्याज का पलदा बनता है। सावन का महीना है इसलिए प्याज यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो लीजिए हमारा ये पत्तल तैयार हो गया है। राजरूपी दाल बहुत अच्छी बनी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पलदे की भी रेसिपी दे दूँगी। थैंक यू सो मच।